हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये केमिस्ट्री क्या होता है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर चुका है कि ये केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा है? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है। हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या है आपके पास में? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मतलब अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है कि केमिस्ट्री में हमें क्या डिस्कस करना होता है, मैटर्स के बारे में पढ़ना होता है, मैटर्स के चेंजेस के बारे में पढ़ना होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था? मैटर्स को क्लासीफाई करा था। क्या करा था? मैटर्स को क्लासीफाई किया रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। और एक क्लासिफिकेशन था जिसमें से हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे और इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे। उसमें से हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि जो आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास में एलिमेंट और दूसरा क्या होता है आपके पास में? कंपाउंड, ठीक है ना। तो एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है आपके पास में? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें कि आपके पास में एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? एलिमेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी एलिमेंट में क्या आया था हमारे पास में? एटम्स आए थे। उसी एलिमेंट में क्या आए थे हमारे पास में? एटम्स। तो एटम्स में फिर क्या आए थे? एटम्स के अंदर थे आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास में जो एटम होता है उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, या फिर उसमें जो आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। यानी कि प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर न्यूट्रॉन्स हो गए, इनका कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, आज उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा। हेडिंग हमारे पास में क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हेडिंग क्या है हमारे पास में? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस केमिस्ट्री में हम लोग को मैटर्स के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? मैटर्स, ठीक है ना। जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? पदार्थ कहते हो, ठीक है ना। किसके बारे में स्टडी करनी है? मैटर्स के बारे में, उसके चेंजेस के बारे में, डिफरेंट कंडीशंस पर उसके चेंजेस के बारे में जहाँ पर स्टडी करते हैं उसी को क्या कहा जाता था? केमिस्ट्री कहा जाता था, ठीक है ना। जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करा है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर आप देख सकते हो वो सारे वीडियोस, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कि मैटर्स के अंदर क्या होता था आपके पास में। मैटर्स दो तरह के होते थे। एक होता था आपके पास में क्या? प्योर सब्सटेंसेस। एक होता था आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या होते थे आपके पास में? एक होते थे प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन वाज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड वन वाज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते थे ये फर्दर दो तरह के होते थे। एक होता था आपके पास में एलिमेंट और दूसरा क्या होता था आपके पास में? दूसरा होता था आपके पास में कंपाउंड, ठीक ना। एक होता था आपके पास में एलिमेंट एंड सेकंड वन वाज द कंपाउंड। दूसरा क्या था आपके पास में? कंपाउंड था, ठीक है ना। और ये इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कितने तरह के होते थे आपके पास में? दो तरह के होते थे। एक होता था आपके पास में हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन वाज द होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जहाँ पर कि मिक्स करने पर आपको एक ही फेज मिलता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते थे। और सेकंड क्या था आपके पास में? सेकंड था आपके पास में हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सेकंड वाज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या कि ये जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं आपके पास में, एलिमेंट एक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ये जो आपके पास में एक तरह के पार्टिकल से, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। ये कितने तरह के? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि एक तरह का ही पार्टिकल प्रेजेंट जिसमें होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और हमने क्या कहा था कि इस एलिमेंट में ही आपके पास में क्या होते हैं? इस पार्टिकल में क्या होता है आपके पास में? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स, ठीक है ना। ये एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर फिर क्या होते हैं आपके पास में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। किसी भी एटम के लिए या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बोलो या फिर किसी भी आयंस के लिए हम लोग किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक ना। तो हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था केमिस्ट्री में क्या? मैटर्स। मैटर्स में क्या पढ़ना था हम लोग को? मैटर्स में हम लोग को पढ़ना है प्योर कंपाउंड और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर प्योर सब्सटेंसेस में हमें क्या पढ़ना है? एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया।
अब एलिमेंट के अंदर क्या है आपके पास में एटम्स हैं और एटम्स के अंदर फिर क्या है आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये कुछ उसी तरीके से है, आप एग्जांपल अगर लेना चाहोगे, कोट करना चाहोगे कि मतलब रिलेट करना चाहोगे तो क्या कह सकते हो, जैसे कि हमारे पास में क्या है पूरा के पूरा एक मतलब बोल सकते हो अर्थ है, ठीक ना। अर्थ में क्या है आपके पास में डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक ना, जैसे कि डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं आपके पास में। पूरा के पूरा साइंस है एक, साइंस में क्या है आपके पास में डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उसी तरह से आपके पास में डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे उसी में आपके पास में क्या आ गया, केमिस्ट्री आ गया। फिर डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो ये आपके पास में डिफरेंट तरह के स्टेट मतलब बोल सकते हो क्या, जो प्योर सब्सटेंसेस हो गया फिर इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेट से रिलेट कर सकते हैं। और स्टेट के अंदर फिर क्या है आपके पास में डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है आपके पास में सब डिस्ट्रिक्ट है। क्या कहा हमने कि हमारे पास में ये जो आपको हम रिलेट करना चाहेंगे, आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास में क्या है, साइंस है, साइंस का ही एक ब्रांच रहा होता है आपके पास में केमिस्ट्री, यानी कि ये आपको इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, एक कंट्री से, ठीक ना। यानी कि पूरा अर्थ में आपके पास में ये एक बोल सकते हो एक कंट्री की तरह है। उस कंट्री में हमें क्या पढ़ना है, उस कंट्री में हम उस कंट्री के अंदर हमें देखना है क्या, कि इस कंट्री के अंदर क्या होंगे, डिफरेंट तरह के आपके पास में स्टेट्स होंगे, तो ये हो गया स्टेट से आप रिलेट कर सकते हो, तो वो स्टेट आपके पास में एलिमेंट हो गया। फिर एलिमेंट में आपके पास में क्या हो गए, फिर उसके बाद में एटम्स हो गए, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटम्स बोल रहे हैं। और इस एटम्स के अंदर फिर क्या होंगे आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, ठीक ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग को स्टडी करनी है, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से आपस में रिलेशन है। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है क्या, केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या होता है आपके पास में, इस केमिस्ट्री में हम लोग के पास में होता है मैटर्स, और मैटर्स में क्या होता है आपके पास में एलिमेंट्स होते हैं। मैटर्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स रहे होते हैं, और एलिमेंट के अंदर क्या आपके पास में एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर जो आपके पास में छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं आपके पास में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका कैलकुलेशन किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम का हो या फिर आप बोल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी आयंस में हम लोग इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना कि एटम के अंदर होने की वजह से इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसी तरह से एटम के अंदर क्या है आपके पास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि एटम्स, ठीक ना, एटम्स जो होते हैं आपके पास में जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंटेन करके रखते हैं, आज उनका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं उन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, कि टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होंगे। यानी कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कैलकुलेट करके बताओ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करके बताओ, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताओ आप, ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आप क्या हेडिंग डाल दोगे, हेडिंग डाल सकते हो एटम्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे आप, एटम, ठीक ना। और इसके बारे में और अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है हमारे पास में 11th का एक चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर हो गए या फिर डिफरेंट तरह की जो बातें हैं स्ट्रक्चर को लेकर के, जो डिफरेंट तरह के थियरी दिए गए थे उन सब के बारे में। यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज से लेकर के मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज को हम लोग सारी बातों के बारे में विद द मतलब बोल सकते हो क्या, विद द थियरी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उस स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हमारे पास में टॉपिक क्या है, हमारे पास में टॉपिक है हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, एटम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ना है, एटम्स। किसके बारे में पढ़ना है, एटम्स के बारे में पढ़ना है। एटम क्या होते हैं आपके पास में, कंटेन ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन करके रखते हैं, कंटेन ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं आपके पास में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जहाँ पर होंगे उनको क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। अब ये जो एटम होता है ना, वो एटम कैसा होता है आपके पास में, एस्फेरिकल नेचर का होता है, कि मतलब बोल सकते हैं एस्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है ना। एटम किस तरह का होगा आपके पास में, एस्फेरिकल रहा होगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन, एक होगा आपके पास में एटम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। एक क्या होगा आपके पास में, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक ना, एटम का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे कि कोई एटम है, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है आपके पास में, जैसे कि आपके पास में हाइड्रोजन है, आपके पास में हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, तो उसको वो जो आपके पास में एलिमेंट है उनको हम लोग सिंबल से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि
अगर हम लोग लिखना रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या क्या हो सकता है आपके पास में, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है आपके पास में एक्स, यानी कि ये क्या होता है आपके पास में सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है आपके पास में जिस भी एलिमेंट का एटम है उसका ये सिंबल हो गया, ठीक है ना। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे हम लोग मास। मास को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। या तो ऐसा डिनोट कर सकते हो या तो ऐसा डिनोट कर लो कि आपके पास में इधर आपके पास में एटॉमिक मास हो गया और इधर आपके पास में क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक ना। और या तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास में, ठीक ना, या इधर आपके पास में क्या लिख दो ए, यानी कि एटॉमिक मास एंड हेयर इज द एटॉमिक नंबर, ठीक ना। इधर क्या हो गया आपके पास में एटॉमिक नंबर, ठीक ना। मतलब बोल सकते हो क्या, ऊपर आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है और नीचे क्या लिखना है आपके पास में, एटॉमिक नंबर लिखना है। एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है आपके पास में, जिस भी एलिमेंट का एटम है वो उसका ये सिंबल होता है, ठीक है ना। तो अब आप किस तरह से लिखोगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक ना। जैसे कि हमने क्या कहा कि ये जो हमने एक्स, कैपिटल एक्स लिखा है, ये क्या आपके पास में सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या होता है, ये सिंबल रहा होता है। ए क्या है आपके पास में, ए इज द मास नंबर। ए क्या होता है आपके पास में, मास नंबर रहा होता है, ठीक ना। क्या रहा होता है, मास नंबर। एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है आपके पास में, एटॉमिक नंबर। जेड इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और इस एटम में आपके पास में कौन कौन से पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपके पास में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम लोग कलेक्टिवली एक साथ मिला करके, कलेक्टिवली यानी कि एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल आप हल्के से देख लो, हल्के में देख लो कि मतलब आपके पास में एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा होता है। जैसे कि अगर हम इधर बनाना चाहेंगे तो इधर आपके पास में क्या है, ये आपके पास में न्यूक्लियस है जहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होंगे आपके पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको साथ में मिलाकर ये क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन्स कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास में सर्कुलर ऑर्बिट रहा होगा, जो सर्कुलर ऑर्बिट रहा होगा वहाँ पर आपके पास में कौन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। कौन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ पर जो कि आपके पास में जो सर्कुलर ऑर्बिट हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आपके पास में क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये जो सर्कुलर पाथ है, ये आपके जैसा आपके पास में दिख रहा है, ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट या फिर आप क्या बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेल, ऑर्बिट या फिर सेल, ठीक है। और ये जो आपके पास में सेंटर पर दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में क्या रहा होता है, ये आपके पास में न्यूक्लियस रहा होता है। क्या रहा होता है, न्यूक्लियस रहा होता है, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास में अब हमने यहाँ पर तो आपके पास में क्या बना दिया, स्फेरिकल बना दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एटम जो है, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर रहा होता है, ठीक है ना, यानी कि स्फेरिकल रहा होता है। ये तो हमने बोर्ड पर अब 3D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो बॉल जिस तरह से स्ट्रक्चर रहा होता है, यानी कि मतलब बोल सकते हो कि बॉल को आप एज्यूम कर लो, जिस तरह से बॉल है आपके पास में हार्ड स्फेयर, उसी तरह से आपके पास में एक एटम भी उसी तरह से रहा होता है, एक हार्ड स्फेयर होता है, ठीक ना, जिसे कि आप हिंदी में क्या कहते हो, गोला कहते हो, ठीक है ना। हार्ड स्फेयर रहा होता है, ठीक ना, नॉट सर्कल, ठीक ना, सर्कल नहीं होता। एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल रहा होता है। आप लिख ही लो, क्या लिख लोगे आप, स्फेरिकल। क्या होता है आपके पास में, स्फेरिकल शेप का रहा होता है, ठीक ना, नॉट सर्कुलर, ठीक ना। सर्कुलर मोशन में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करते हैं, मतलब बोल सकते हो क्या, अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बट द शेप इज नॉट सर्कुलर। शेप जो होता है आपके पास में, शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, एक हार्ड स्फेयर की तरह होता है, ठीक ना। एक फुटबॉल को ही मैं एज्यूम कर लो, लेकिन वो क्या आपके पास में हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वो क्या हो गया आपके पास में, एटम हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एक क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो आपके पास में प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, इनका कैलकुलेशन हम लोग किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल में किस तरीके से करेंगे, उसी के बारे में आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके पास में कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ,
सर्कुलर पाथ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ को ही हम लोग बोलते हैं, या तो आप क्या कह लो ऑर्बिट कह लो, या तो आप क्या कह सकते हो सेल कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस किस तरह से हम लोग एटम में कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में किस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करेंगे, और किसी भी आयन में हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा आपके पास में एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसको कि हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे कि मतलब आपके पास में किस किस तरह से हम लोग किसको किसको मतलब निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिएगा और उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से यहाँ पर जेड यानी कि एटॉमिक नंबर या फिर आपके पास में बोल सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सब का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हेडिंग क्या डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। क्या हम लोग के पास में आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक ना। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर जो रहा होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक ना, एटॉमिक नंबर जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है आपके पास में, ये टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो कि आपके पास में कोई भी एटम दिया गया है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होंगे उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। और ये किससे डिनोट किया जाएगा, जेड से डिनोट किया जाएगा, ठीक ना। और एक खास बात कि आपके पास में जो एटॉमिक नंबर है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो क्या, प्रोटॉन के नंबर जो है वो कभी भी किसी भी एटम के लिए चेंज नहीं होते हैं। जो चेंज होते हैं वो कौन होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो भी किस वाले केस में चेंज होंगे आपके पास में, जब वो आयनिक नेचर के रहेंगे, यानी कि आयंस के फॉर्म में रहेंगे, तब उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, या तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। कब ज़्यादा होगा कब कम होगा इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास में क्या है, अब इसके एटॉमिक नंबर के बाद में क्या है आपके पास में, जैसे कि आपके पास में दैट इज, यानी कि दैट इज करके लिख सकते हो आप, जेड इज इक्वल टू पी, यानी कि प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही क्या होगा आपके पास में एटॉमिक नंबर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास में, 8 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा आपके पास में, 8 होने वाला है। कितना होने वाला है, 8 होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर फिर आगे बात करेंगे, आगे क्या है आपके पास में प्रोटॉन, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन कितने होंगे आपके पास में, जितना एटॉमिक नंबर रहा होगा उतना ही क्या होंगे आपके पास में प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना, उतने ही क्या होंगे आपके पास में प्रोटॉन्स रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या डिस्कस करेंगे कि मास नंबर क्या होता है, ठीक है ना। आगे क्या आपके पास में मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और ये समेसन होता है, समेसन मतलब बोल सकते हो क्या, एडिशन होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक ना। ये क्या होता है आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहे होते हैं, ठीक ना। इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक ना। ये क्या होते हैं आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहे होते हैं, यानी कि दैट इज करके आप क्या लिख सकते हो, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में क्या आपके पास में
न्यूट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पर से ये भी बोल सकते हो कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वही क्या होगा आपके पास में मास नंबर रहा होगा, वही क्या होगा आपके पास में मास नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल, और एक खास बात है, और एक आपके पास में छूट गया, और वो क्या आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से आप मतलब बोल सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक ना। तो इतना नोट कीजिएगा, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में है अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपके पास में, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा कि किसी भी न्यूट्रल एटम में, ठीक ना, क्या कहा हमने, किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम मतलब क्या, जब किसी पर कोई चार्ज नहीं आया होगा, किसी भी एटम पर जब चार्ज ना हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एटम बोलेंगे। तो नोट में इस बात को लिखोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, इन ए न्यूट्रल एटम, ठीक ना, इन ए न्यूट्रल एटम, ये नहीं कि आयनिक में भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ठीक ना, न्यूट्रल एटम। और न्यूट्रल एटम किसको बोलेंगे, एटम्स which have not चार्जेस, ठीक ना, जहाँ जिनके पास आपके पास में चार्जेस नहीं रहे होंगे उन सारे एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। उस केस में आपके पास में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लिए यूरेनियम, ठीक ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए, यूरेनियम। यूरेनियम जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है, और एटॉमिक मास होता है आपके पास में 232 होता है। कितना होता है, 232 नहीं, सॉरी 238 रहा होता है। कितना रहा होता है, 238 रहा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करो कि इसमें आपके पास में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक ना। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर रहा होगा उतने ही क्या होंगे आपके पास में प्रोटॉन भी रहे होंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर कितना आपके पास में 92 है, तो यहाँ पर आपके पास में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा आपके पास में इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो हम लोग को तो ये तो पता है ना कि A इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक ना। जहाँ पर कि A क्या था आपके पास में एटॉमिक मास, जो कि हम लोग को गिवन है, और वो कितना आपके पास में 238 है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो A कितना है आपके पास में, A है 238 और आप एटॉमिक मास, और प्रोटॉन कितने हैं आपके पास में 92। तो सब्सट्रैक्ट कर दो आप, सब्सट्रैक्ट करो तो आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में 9 4 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 146 क्या होंगे आपके पास में न्यूट्रॉन्स होंगे, किसमें, इस यूरेनियम एटम में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि अब एग्जाम्पल में तो हम लोग क्या ले लिए, दूसरे एटम को ले लिया हम लोगों ने, ठीक ना। जैसे कि हम लोग और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम क्या ले लें, आयरन ले लें या फिर कपर ले लें या फिर कोई सा भी एलिमेंट, ठीक ना, कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके पास में क्या हो गया, और ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। डेली आप क्या करो, एटलीस्ट जो है ना 10 जो है आपके पास में क्या करो, एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल और उनके मासेस याद करो, ठीक है ना। क्या करना है आपको, डेली जो है आपके पास में हर एक मतलब बोल सकते हो 1 से लेकर के 10 तक आप क्या करो, डेली जो है आपके पास में 10 जो है एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल और उनका जो एटॉमिक मास है वो आपको याद करना होगा। ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा जो आप लोग का बुक है आपके पास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बुक है, उसमें आपके पास में ये सब सारी चीज़ें एटॉमिक नंबर के साथ में आपको सिंबल के साथ में वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, और आगे कुछ क्या है आपके पास में, जैसे कि
कैल्शियम है, क्या है आपके पास में कैल्शियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, और एटॉमिक नंबर को हम लोग कहाँ लिखते हैं नीचे, और जो आपके पास में एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक ना, यानी कि एटॉमिक मास को सर पर रखना है और जो एटॉमिक नंबर होगा उसको पैरों पर रखना है, ठीक है ना, सिंबल के नीचे रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर है 20 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 हो जाएगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब बात आती है इसके बाद में न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स का भी अभी फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल करके आया था, ए माइनस, यानी कि एटॉमिक मास माइनस में क्या होता है आपके पास में प्रोटॉन, जितने भी आपके पास में प्रोटॉन रहेंगे उतना आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो ए कितना है आपके पास में, ए है आपके पास में 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में 20, दैट इज 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये तो आपके पास में एक एक एलिमेंट के बारे में हो गया, एक एक एटम के बारे में हो गया। हो सकता है कि आपसे क्या पूछ ले, आपसे पूछ ले क्या, कि कोई मॉलिक्यूल के बारे में पूछ ले, जैसे कि CaSO4, ठीक ना, किसके बारे में पूछ ले, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि आपके पास में क्या है कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, यानी कि CaSO4 कब CuSO4 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो CuSO4, ठीक ना, CuSO4 कपर सल्फेट, ठीक ना, क्या लिख सकते हो कपर सल्फेट, कि इसमें आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हो, ठीक ना, अच्छा चलो उसको भी ले लो, ठीक ना, क्या ले लो आप कैल्शियम सल्फेट को भी ले लो, CaSO4 भी ले लो आप, ठीक ना। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो आपके पास में कपर है, सल्फर है, और एक क्या आपके पास में ऑक्सीजन है। क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप अभी क्या करोगे कि आप सारे एलिमेंट को सबसे पहले अलग अलग करके लिखोगे, उनका मास, एटॉमिक नंबर जो भी आपके पास में वो आपको क्या करना होगा यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसका जो आपके पास में कैल्शियम जो रहा होता है, कैल्शियम का जो आपके पास में एटॉमिक मास रहा होता है वो कितना रहा होता है आपके पास में 65 रहा होता है, कितना रहा होता है 65 रहा होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 65, आई थिंक 63 रहा होता है, ठीक है, कितना रहा होता है 63 रहा होता है। तो उसको आपको क्या करना है वहाँ पर लिखना है, यानी कि सबको क्या करना है अलग अलग करके लिखना है आपने, ठीक है। कपर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, इन सबको आप अलग अलग करके लिख लो। जैसे कि अगर हम लोग कपर के बारे में बात करेंगे तो कपर का कितना होता है, हमने कहा कि एटॉमिक मास होता है आपके पास में 63, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास में 29, और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है आपके पास में 32 एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 16 रहा होता है। और एक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और आपके पास में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास में 16 होता है, ठीक है। 1 से 20 तक तो आपके पास में एटॉमिक मास इजीली याद हो जाएंगे। आप क्या करना कि एटॉमिक नंबर का क्या कर देना, जस्ट डबल कर देना। कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का होना चाहिए था, अगर हम लोग अगर अपना जो कॉन्सेप्ट है कि डबल कर देंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका डबल हो जाए आपके पास में 22, बट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज द 23, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23 रहा होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सोडियम का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाए आपके पास में, अगर इस कपर में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोटॉन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोटॉन जैसे कि प्रोटॉन है कोई, तो प्रोटॉन आपके पास में क्या करना होगा, जितने भी आपके पास में एलिमेंट है उनका सारे के सारे एलिमेंट का क्या करना होगा प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर को क्या करना है आपने ऐड करना है। तो कपर कितना है आपके पास में, कपर का एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाए आपके पास में, सल्फर कितना है, एक ही है, तो सल्फर का कितना होता है आपके पास में, सल्फर का होता है आपके पास में 16 होता है आपके पास में। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे। और ऑक्सीजन कितने आपके पास में 4 हैं, तो 4 लिखो पहले, और 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा फिर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन का जो आपके पास में एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास में मॉलिक्यूल में 4, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 8, कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, ठीक ना। अब क्या करना है आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 प्लस में क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 35, 40,